नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड। ये नीचे आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इनको हमें बैलेंसिंग या फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको दिया गया है x माइनस 3 इजिकल टू 8। अब देखो इस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे। आपको यहां x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस -3 को यहां से रिमूव करेंगे। और रिमूव भी कैसे करेंगे, अगर ये माइनस का 3 है ना, तो इसको हटाने के लिए मैं 3 ऐड करूंगा, एक साइड नहीं दोनों साइड। यानी कि इस मेथड में आपको सेम नंबर ऐड करना है दोनों साइड, या फिर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड सेम नंबर से, डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड सेम नंबर से, यानी कि बैलेंस आपको बराबर रखना है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं दोनों साइड 3 को ऐड कर देता हूं। तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 3, इस साइड ये मैंने 3 को ऐड किया, इजिकल टू इस साइड भी मैंने 3 को ऐड किया। ठीक है, अब देखो ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का कैंसिल, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो कैंसिल मान लो, एक ही बात है। तो यहां बच गया x, आगे क्या बचेगा, 8 प्लस 3 11। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। देखिए बी पोर्शन में दिया गया है m प्लस 3 इजिकल टू 10। तो इसमें मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे को 3 को हटाना पड़ेगा। यहां 3 प्लस का है तो आपको माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है ना, 3 को मैंने दोनों साइड घटा दिया है। तो m प्लस 3 इस साइड मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ये मैंने राइट साइड में सब्ट्रैक्ट किया। देखो 3 यहां प्लस और माइनस का कैंसिल, यहां बच गया m, आगे क्या बचेगा, 10 में 3 माइनस कर दो 7, तो m की वैल्यू आ गई यहां 7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है z प्लस 2 इजिकल टू 6। इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से 2 को हटाना पड़ेगा, प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो z प्लस 2 माइनस 2 इजिकल टू 6 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, इस साइड बच गया z, 6 में 2 माइनस कर दो 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका मैं डी पोर्शन लेता हूं। देखो डी पोर्शन में क्या दिया है, 3x माइनस 5 इजिकल टू 12। इसमें भी हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस -5 को हटाएंगे। माइनस का 5 है तो दोनों साइड 5 ऐड कर दो। तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास आएगा 3x माइनस 5, ये मैंने ऐड किया इस साइड और ये भी मैंने ऐड किया इस साइड। ये माइनस का 5, ये प्लस का 5 कैंसिल, इस साइड बच गया 3x और आगे 12 प्लस 5 17। अब देखो आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहां से 3 को हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड आप 3 का डिवाइड कर दो। ठीक है ना, तो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, इस साइड 3 का डिवाइड करेंगे, 3x अपॉन 3 इजिकल टू इस साइड में 3 का डिवाइड करेंगे 17 अपॉन 3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 17 अपॉन 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट,
अब नेक्स्ट ई पोर्शन को लेते हैं। ई पोर्शन में दिया है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 70। इसमें भी देखो ये 2 प्लस का है तो दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा ही कर देता हूं। 5x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 17 माइनस 2, 2 प्लस माइनस कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 17 में 2 माइनस कर दो 50। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में 5 है तो दोनों साइड 5 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, इस साइड 5 का डिवाइड करूंगा तो x बच जाएगा, इज इक्वल टू 15 में 5 का डिवाइड कर दो तो 3 टाइम चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हम इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं f में आपको दिया है -7b प्लस 13 इज इक्वल टू 27। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 13 को रिमूव करेंगे, प्लस का है तो माइनस कर दो दोनों साइड, तो -7b प्लस 13, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया इस साइड और ये मैंने इस साइड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस आपका कैंसिल, इस साइड बच गया माइनस का 7b इज इक्वल टू 27 में 13 माइनस कर दो, कितना बचेगा 14। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 7, तो दोनों साइड -7 का डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई -7 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस साइड -7 का डिवाइड कर दो और इस साइड भी -7 का डिवाइड कर दो। देखो -7 से -7 कैंसिल, इस साइड बच गया आपका प्लस का b और 7 से ये कट गया 2 टाइम, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, नीचे माइनस है तो माइनस का 2, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रांसपोजिंग मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में आपको दिया गया है -6 इज इक्वल टू x अपॉन 8 प्लस 1। अब इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 1 है ना, इसको आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। प्लस का 1 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू x अपॉन 8। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 इज इक्वल टू x अपॉन 8। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 8 को यहां से उठा के इस साइड शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में है इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -7 इंटू 8। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो x के इक्वल क्या आएगा, 7 8 जा 56, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। देखिए बी पोर्शन में आपको दिया है -3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू -9। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। -3 इंटू एक्स माइनस का 3x, -3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस का 9। क्लियर? अब देखिए यहां -3x है, यहां +5x है, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2x बचेगा, तो प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब क्या करना है, इस -6 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, माइनस का है राइट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 6, माइनस का 9 प्लस का 6 कितना बचेगा, माइनस का 3, तो 2x इज इक्वल टू -3। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में है राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन तो बिल्कुल इजी है, 19 - 4a इज इक्वल टू 17।
हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस 19 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, या फिर एक काम करो, -4 को तो राइट साइड में ले आओ और 17 को लेफ्ट साइड में ले आओ, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस 19 को इस साइड शिफ्ट कर देता हूं। तो -4a इज इक्वल टू 17, 19 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -4a इज इक्वल टू प्लस का 17 माइनस का 19, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस -4 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2 अपॉन -4। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट डी पोर्शन को लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, डी पोर्शन में आपको दिया गया है -1/4। डी पोर्शन -1/4 मल्टीप्लाई x + 2 + 5 इज इक्वल टू -4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 5 है ना, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमारे पास आएगा -1/4 x + 2 इज इक्वल टू -4, और ये साइड आएगा तो माइनस का 5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, -1/4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो -1/4 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो आपका किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे लेके आएंगे, x + 2 इज इक्वल टू -9, और ये इस साइड आएगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि -4 ऊपर चला जाएगा, 1 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। x + 2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36, ओके। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस का है इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 36 - 2। हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसका ई पोर्शन लेते हैं। देखो ई पोर्शन में आपको क्या दिया है, z + z - 6 ब्रैकेट में है, और माइनस का 2 इज इक्वल टू -10। सबसे पहले तो मैं इस -2 को राइट साइड में शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना, और इसका ब्रैकेट भी ओपन कर दो, z + z - 6, ये इस साइड आएगा तो -10, माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। z + z क्या हो गया, 2z - 6 इज इक्वल टू माइनस का 8 बचेगा। अब इस -6 को इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2z इज इक्वल टू -8 + 6। माइनस का 8 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 2 बच जाएगा, 2z इज इक्वल टू -2। हमें z की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो z इज इक्वल टू -2/2, 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, z इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं f में आपको दिया गया है m + 4 × 2m - 3 इज इक्वल टू -3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 4 है वो कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो m + 4 × 2 8m, 4 × -3 माइनस का 12 इज इक्वल टू -3। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस का 12 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। माइनस का है, राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये m और ये 8m दोनों को ऐड भी कर दो, 1 और 8 क्या हो गया, 9m,
इज इक्वल टू -3, यही साइड आएगा तो प्लस का 12। ठीक है, अब ये प्लस का 12 है, माइनस का 3 है, कितना बचेगा? प्लस का 9। तो 9m इज इक्वल टू आ जाएगा 9। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 9 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 9/9। 9 से 9 वन टाइम कैंसिल, m इज इक्वल टू आ गया आपका 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।